नमस्कार, मैं मंजर आलम आपका स्वागत करते हैं भारत का अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। इस परिचय पे हम चर्चा करेंगे भारत और नेपाल के संबंध के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, अभी भारत के दौरे पे प्रदीप ग्वाली जी हैं, जो कि नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और यह छठी ज्वाइंट कमीशन मीटिंग अटेंड करने के लिए भारत आए हुए थे। और फॉरेन मिनिस्टर प्रदीप ग्वाली जी 14 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक भारत में थे। विदेश मंत्री प्रदीप ग्वाली जी सबसे वरिष्ठ नेताओं में से शामिल हैं और कोविड-19 के बाद लगभग 1 साल के बाद कोई बड़े स्तर का नेता भारत में आया है। कुछ दिनों पहले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने भारतीय मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में कहा था कि नेपाल की जो नीति है वो पॉलिटिक्स ऑफ न्यूट्रलिटी है, यानी नेपाल जो है वो इक्वल ट्रीट करता है इंडिया और चाइना दोनों के साथ। यात्रा के दौरान नेपाल ने काला पानी का मुद्दा उठाया है। काला पानी एक जगह है जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। भारत और नेपाल के इस सीमा विवाद को समझने के लिए हमें सुगौली संधि को समझना पड़ेगा, जो कि सन 1816 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में हुआ था। इस संधि के अनुसार महाकाली रिवर के ईस्ट का हिस्सा नेपाल का है और वेस्ट का हिस्सा भारत का है, लेकिन काली रिवर का ओरिजिन नेपाल लिम्पियाधुरा में मानता है, जबकि भारत इसे काला पानी में मानता है। काला पानी के अलावा सुस्ता एरिया भी विवादों का केंद्र रहा। सीमांकन करने के लिए एक ज्वाइंट टेक्निकल कमेटी बनाई थी, जिसका टेन्योर 2007 तक था। इस कमेटी ने भी सुस्ता और काला पानी का जो मुद्दा था उसे सुलझा नहीं पाया था, या कहिए इसको फिनिशिंग पॉइंट पे नहीं लेके आया था, जिसको ग्वाली जी ने कहा कि हमें इस पर फोकस करना चाहिए। जो बचे हुए जो मुद्दे हैं उसको जल्द से जल्द इसको ख़त्म करना चाहिए। दोनों देशों के टीमों ने 1950 की जो संधि हुई थी पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी, उसको रिव्यू किया गया, जो कि हमारे एंशियंट टाइज को रिकॉग्नाइज करता है। और चूँकि इस ट्रीटी में 10 आर्टिकल थे और तभी के जो एम्बेसडर थे इंडिया के और वहाँ के प्रधानमंत्री समकक्ष जो राजा थे, महाराजा, उन्होंने साइन किया था इस ट्रीटी को। इसके अलावा नेपाल ने कोविड-19 का वैक्सीन जो है वो इंडिया से मांग की थी और इंडिया को बधाई दी थी कोविड-19 वैक्सीन को सफलतापूर्वक बनाने की। भारत ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही उस नेपाल को इस वैक्सीन का जो डोजेज है वो उपलब्ध कराएगा। दोनों टीमों ने कई मुद्दों पर गंभीर चर्चा की, जैसे कि बॉर्डर मैनेजमेंट की बात को लेकर हो, या फिर व्यापार को लेकर, या पावर, ऑयल एंड गैस, बॉर्डर मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्सेज और टूरिज्म एंड कल्चर एज वेल। ये सफल रहा ये यात्रा, चूँकि नेपाल में एक अभी स्थिर सरकार नहीं है, तो भारत ने बॉर्डर के मसले को उतना तवज्जो नहीं दिया। और वहीं नेपाल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बॉर्डर का मसला उठा के नेपाल ने संकेत दिया कि भविष्य में वो इस पर जल्द से जल्द एक समाधान चाहता है। जैसा कि हम जानते हैं, चाइना ने भी नेपाल को वैक्सीन का ऑफ़र दिया था, इसके बावजूद नेपाल ने भारत को चुना है। तो इन दोनों देशों के बीच में संबंध जो है वो पहले से और भी बेहतर हो रहे हैं, और हमें इस जो यात्रा है इसको सफल यात्रा के तौर पे ही देखा जाना चाहिए। हमने कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा की और जिसका भविष्य में ठोस परिणाम निकल सकता है।